हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना होगा नंबर्स को। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। नंबर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। और इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 इनफाइनाइट। होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं जीरो भी इंक्लूड करती हैं। पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक वो होते हैं जिनमें धनात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स और जीरो सभी इंक्लूड होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होती है जब पूरे में से हम कुछ भाग को लेते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ के 3 पार्ट्स में से यदि 2 पार्ट्स लें तो उसको हम लिखेंगे 2/3, तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। सामने आपको डेफिनेशन दी गई है, एक संख्या जो P/Q फॉर्म में हो परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P व Q वास्तविक संख्याएं हैं तथा Q = 0। मतलब ये है कोई भी संख्या जो P/Q फॉर्म में हो, जहाँ पे P और Q रियल नंबर्स हों और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वह होता है हमारा रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वह होते हैं जिनको अंत तक सॉल्व नहीं किया जा सकता, जो कंटिन्यूटी जिनमें चलती रहती है। जैसे कि है हमारा पाई की वैल्यू 22/7। अब जब आप 7 का डिवाइड 22 में दोगे तो आप उसको कितना ही लंबा खींच दो, उसमें हम रिमाइंडर में 0 लेके नहीं आ पाएंगे, तो वह होगा हमारा इर्रेशनल नंबर। उसके बाद होती हैं वास्तविक संख्याएं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्या बनाती हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा नंबर, ये तो हुए हमारे नंबर्स। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन में हमने पढ़ी है कि जो शून्य है P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं या हम नहीं लिख सकते। अब 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं। मतलब कि इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। हैंस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर हम 2 नंबर्स के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये सामने लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि A व B के मध्य परिमेय संख्या बराबर A + B/2। तो पहले हम निकालेंगे 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर। तो क्या होगा, 3 + 4/2 7/2। तो 3 और 4 के मध्य में हमारा एक परिमेय संख्या आ गया, वो हुआ 7/2। अब हम निकालेंगे 3 और 7/2 के मध्य एक परिमेय संख्या। सेम फॉर्मूला 1/2 A + B। 1/2 A की वैल्यू हमारी 3/1, B की वैल्यू 7/2। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13/4, 13/4। इस तरह से हमारे पास 2 परिमेय संख्या आ गई हैं 3 और 4 के बीच, 13/4 और 7/2। अब हम निकालेंगे 7/2 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या, 7/2 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर। सेम फॉर्मूला 1/2 7/2 + 4। जब उसको सॉल्व किया तो आ गया 15/4। नेक्स्ट है, अब हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं, हमें 6 चाहिए। अब हम निकालेंगे 3 व 13/4 के मध्य एक परिमेय संख्या 1/2 3 + 13/4। एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद हमारा आया 25/8। अब 13/4
एंड 7/2 के मध्य परिमेय संख्या तो वो आ जाएगी 27/2। 7/2 व 15/4 के मध्य परिमेय संख्या तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 29/2। इस तरीके से 3 व 4 के मध्य हम 6 परिमेय संख्याएं निकाल चुके हैं। हम इस तरीके से कितनी भी परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के मध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये आ गया 25/8, 13/4, 27/8, 7/2, 29/8 एंड 15/4। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, 3/5 व 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं लिखिए। सेम टू सेम जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें पूछा गया है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हमें ये तो पता है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 डैश 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 और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 डैश डैश डैश। हैंस every natural number is a whole number, then it is true। नेक्स्ट है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें पता है पूर्णांक क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ओनली जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। इसका मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। जब इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते तो प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी नेगेटिव संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं बता सकते, तो यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन में ही हमने बताया था कि जब हम किसी पूर्ण संख्या का कोई पार्ट लेते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या हम पूर्ण संख्या नहीं लिख सकते, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वह पूर्ण संख्या का एक पार्ट होती है। और कभी कभी हम पूरी की पूरी संख्या को भी ले लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा के लिए परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं 1.2। 1.2 में भी पहले ट्रू और फॉल्स हैं। लिखा हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब हमने जब वास्तविक संख्या की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इसलिए कोई भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या वह एक वास्तविक संख्या तो होती ही है। नेक्स्ट है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब संख्या रेखा पर हमने देखा है लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यदि हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, तो वह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट से फाइंड नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हुआ। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसा कि हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन में पढ़ा, वास्तविक संख्या की डेफिनेशन में पढ़ा, हमने देखा कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन होता है वह रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन वास्तविक संख्या कभी परिमेय भी हो सकती है और कभी अपरिमेय भी हो सकती है। हमेशा वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हुआ। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हों, अपरिमेय भी हो सकते हैं और परिमेय भी हो सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 4 ले लें और जब हम 4 का स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, तो वह होगा +-2। मतलब +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, लेकिन +-2 दोनों ही अपरिमेय नहीं हैं। ये कैसे हैं? परिमेय। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। 1.3
1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब हम किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण निकालते हैं तो वह दो तरीके का होता है। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो हम उसको शांत कहते हैं, और जब हमारा शेषफल 0 नहीं आता तो वह दो तरीके से आता है। या तो वो संख्याओं को रिपीट करता है या संख्याओं को रिपीट नहीं करता है। जब वह संख्याओं को रिपीट करता है तब भी उसे अशांत कहते हैं, लेकिन उसे हम कहते हैं आवर्ती। और जब वह संख्याओं को रिपीट नहीं करता है तब हम उसे कहते हैं अनवसानी, अनावर्ती। ठीक है। अब 1.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। फर्स्ट है हमारा 36/100। वेरी इजी क्वेश्चन, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करना है। 100 का डिवाइड हम करेंगे 36 में। जब हम 36 में डिवाइड करेंगे 100 से तो नहीं जाएगा, इसलिए हम भाग ना जाने की 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 3 जार 300, रिमाइंडर हमारा आया 60। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 6 जार 600, तो हमारा रिमाइंडर आया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आया तो इसका दशमलव रूप हुआ 0.36 और दशमलव प्रसार इसका कैसा हुआ, शांत। सारे क्वेश्चंस में यही करना है, बस हमें डिवाइड करना है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वह दशमलव प्रसार शांत है, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वह दशमलव प्रसार हमारा अशांत होगा। 1/11 डिवाइड करना आप सभी को आता है। आप 11 का 1 में डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा 0.090909। मतलब इसमें यदि हम देखें तो 09 रिपीट होता चला जा रहा है, और हम इसको कितनी भी बार सॉल्व कर लें हमारा रिमाइंडर 1 तो बच ही रहा है। जब हमारा रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, वह अशांत रहता है। तो दशमलव रूप हमारा हुआ 0.090909 डैश डैश डैश। तो 09 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर आवर्त लगा देंगे, तो हमारा दशमलव रूप हुआ 0.09 और इसका दशमलव प्रसार हुआ अशांत। इसमें आगे और भी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। जहाँ रिमाइंडर 0 हो वह शांत दशमलव प्रसार, और जहाँ रिमाइंडर 0 ना हो वह अशांत। क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू बार ऑफ 0.142857। हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है और इसके ज़रिए हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है 1/7 की वैल्यू से। 2/7 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब 1/7 की वैल्यू हमें दशमलव रूप में दी गई है, हमने लिखा 2 × और 1/7 की वैल्यू। जब हम 2 का इसमें इंटू करेंगे तो आएगा 0.2855714। तो हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ा और हमें 2/7 की वैल्यू भी फाइंड हो गई। सेम प्रोसेस है 3/7। 3/7 को भी हम लिखेंगे 3 × 1/7, 1/7 की वैल्यू, और इंटू करने के बाद हमें 3/7 की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरीके से हम 4 को लिख सकते हैं 4 × 1/7, 1/7 की वैल्यू में हम 4 का इंटू कर देंगे। इसी तरीके से 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 × 1/7, 1/7 की वैल्यू में 5 का इंटू। इसी तरीके से 6/7 की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0.12 तो हम मान लेते हैं कि 0.6 को हमने माना कि ये P/Q के इक्वल है। अब 6 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 6 को कई बार रिपीट किया जा सकता है। तो P/Q इज इक्वल टू 0.666 और P/Q इज इक्वल टू 0.6 बार, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब क्या होता है
कि जितने नंबर्स पे बार लगा होता है हम 10 की उतनी पावर से दोनों साइड, बोथ साइड इंटू कर देते हैं। अब 6 पर, ओनली 6 पर बार लगा हुआ है, इसलिए हम 10 टू पावर 1 इससे इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू पी अपॉन क्यू। और जब हम इसमें 10 से इंटू करेंगे तो हमारा जो एक 6 है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 6.666। 10 इंटू पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 6.6 बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सजाती आप सब लोग जानते हैं, जिनमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 10 पी अपॉन क्यू है और जिसको माइनस करना है वहाँ पे 1 पी अपॉन क्यू है। जब 10 पी अपॉन क्यू में से हम 1 पी अपॉन क्यू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू पी अपॉन क्यू। और 6.6 बार में से माइनस करना है 0.6 बार, तो 6 बार में से 6 बार 0 और 6 में से 0 6। ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 6.0। 9 का ट्रांसफ़र कर देंगे पी अपॉन क्यू, 6 अपॉन 9, इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 0.47 बार। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, पॉइंट के बाद जो नंबर्स थे उनमें सभी पर बार लगा हुआ था, मतलब एक नंबर था उस पर बार लगा हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं जिनमें एक पे बार लगा हुआ है और एक पे बार नहीं लगा है। तो हम पहले इसको पहले क्वेश्चन जैसा बनाएंगे, मतलब कि पॉइंट के बाद सभी नंबर्स पे बार लगा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को पॉइंट के इस साइड पहुंचाना पड़ेगा। अब क्या है, हमने मान लिया P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0.47 बार। अब 4 ओनली 1 नंबर है तो हम 10 की पावर 1 से दोनों साइड इंटू कर देंगे। ये हो गया 10 P अपॉन क्यू 4.777। इससे क्या हुआ, पॉइंट के बाद 7 बचा और उस पर पूरे पर बार है 4.7 बार। अब हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, इसलिए इसमें भी हम 10 की पावर 1 से इंटू कर देंगे। 10 की पावर 1 से इंटू किया तो 10 इंटू 10 100 पी अपॉन क्यू, और इसका जो 7 होगा वह लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाएगा 47.77। 100 पी अपॉन क्यू 47.7 बार। अब हमारी जो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड है वह सजाती है, उसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं। इक्वेशन थर्ड में से हम करेंगे सेकंड माइनस, तो 100 पी अपॉन क्यू में से जब 10 पी अपॉन क्यू माइनस होंगे तो वो हो जाएगा 90 पी अपॉन क्यू, और 47 में से 4 होंगे तो 43, और पॉइंट के बाद सेम चीज़ है इसलिए वो 0 हो जाएगी। 90 का ट्रांसफ़र किया तो 43 अपॉन 90, कैंसिल करने के लिए कोई सा नंबर नहीं है तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उन सभी पर बार है, इसलिए हमें अलग से उसको कोई भी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स पर बार है तो हम करेंगे 10 टू पावर 3 से इंटू। लिखा हुआ है समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, यानी कि 10 टू पावर 3। तो क्या हुआ, 1000 पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, जो 3 नंबर पीछे थे वो है पॉइंट के इस साइड आ गए हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम प्रोसेस, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 में से जब 1 माइनस होगा तो 999 पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1.0। 999 को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 999। अगला क्वेश्चन है 0.9999 को P अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। सेम प्रोसेस है, लेकिन जो इसका आंसर है वह शॉकिंग है। P अपॉन क्यू की वैल्यू है 1, जबकि हमारा आंसर कोई रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो दशमलव निरूपण हमें दिया गया ये ही गलत है। इस तरीके का दशमलव निरूपण हमारे पास कभी नहीं आता, हम किसी का डिवाइड भी किसी में भी कर लें।
अब है 1/17 1/17 का दशमलव प्रसार कीजिए। तो डिवाइड करना आप सबको आता है, सामने किया गया है, आप खुद करके भी देख सकते हैं। बस इसमें यह है कि इसका जो दशमलव निरूपण आएगा वह बहुत लंबा आएगा और इसमें मैक्सिमम नंबर्स होंगे दशमलव के बाद 118 समथिंग। क्वेश्चन नंबर 6, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P व Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए? तो हमें ऐसी परिमेय संख्याएं लेनी हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ ना हो। तो सामने देखिए, जैसे कि मैंने ली है 2/5। जब हम 5 का 2 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0.4। हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करके देखेंगे। 5 के गुणनखंड यदि हम करेंगे तो आंसर आएगा 5 × 1। मैंने अगला लिया है 7/8 0.875। 8 के गुणनखंड जब हम करेंगे, 8 के फैक्टर्स जब हम करेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 2। 47/50 इसकी वैल्यू होगी 0.94। 50 के गुणनखंड जब हमने किए 2 × 5 × 5। आपने देखा होगा यह सभी शांत दशमलव है और हमें ऐसी ही परिमेय संख्याएं लेनी थी जिनका दशमलव निरूपण शांत हो। जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत आता उनको हमें छोड़ना है। अब हमें देखना है कि Q में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि इसका दशमलव निरूपण शांत आता है। आप गुणनखंड देख लीजिए, इन गुणनखंड में आपको 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है शांत दशमलव निरूपण के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि Q के गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई अंक होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका 3 आता है, 7 आता है, तो आपका दशमलव निरूपण कभी भी शांत हो ही नहीं सकता। अगला देखिए, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, इनकी आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो दशमलव निरूपण के लिए कितनी भी सॉल्व की जाए पर उनका रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है, वह बढ़ती ही चली जाती हैं। हम उन्हें दशमलव के बाद कितने ही अंक तक सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका √23। अब √23 सब जानते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती वह कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। आप √23 को जब भी सॉल्व करेंगे, भाग विधि से जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे, आप दशमलव के बाद इसको करते ही चले जाएंगे पर इसका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये है √23 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है हमारा 225। आप इसके फैक्टर्स कीजिए। 2 से डिवाइड होगा नहीं, हम 3 से करते हैं। 3 7s are 21, 3 5s are 15, हमारा आया 75। अब इसमें भी 3 से डिवाइड होगा तो 3 2s are 6, 3 5s are 15, 25 आ गया। तो 3 से भी नहीं होगा, अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5s are 25 और 5 1 is 5। 225 के फैक्टर हुए 3 × 3 × 5 × 5। जब हम इनके पेयर बनाएंगे तो एक 3 का पेयर और एक 5 का पेयर। 3 5s are 15, मतलब 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा ही परिमेय होती है। नेक्स्ट देख लीजिए 0.3796। देखिए उपरोक्त शांत दशमलव प्रसार है इसलिए परिमेय है। इसमें कोई भी बार नहीं लगा हुआ है, कहीं भी डैश 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 नहीं किया गया है, मतलब यह आगे इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। यह एक एग्जैक्ट आंसर है। इसका मतलब ये है कि यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देख लीजिए 7.478478।
अब इसमें देखिए 7 पॉइंट के बाद 478 रिपीट किया गया है, मतलब इसको आप कितना भी करोगे ये सॉल्व नहीं होगी। तो यह आवर्ती दशमलव प्रसार है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आप देख लीजिए 1.10100100001। इसमें देखिए ना तो यह शांत दशमलव प्रसार है और ना ही आवर्ती है, यह है अनअवसानी आवर्ती दशमलव। अनअवसानी आवर्ती दशमलव के प्रकार मैं आपको बता चुकी हूँ, अतः यह अपरिमेय है। अब पार्ट सेकंड में हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।